हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 देखिए दोस्तों। चैप्टर 5 में हमने पिछली वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने विशिष्ट प्रकार के क्रोमोजोम में आपको जो पहला प्रकार था दोस्तों वो क्या था, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम। तो हमने लैंप ब्रूस क्रोमोसोम को आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा जो विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम का जो दूसरा है वो है क्रोमोसोम दोस्तों कौन सा, पॉलीटिन गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, और पॉलीटिन गुणसूत्र को हम और क्या कहते हैं दोस्तों, तो पॉलीटिन गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, तो जो हमारा पॉलीटिन गुणसूत्र होता है या पॉलीटिन क्रोमोसोम, देखिए दोस्तों गढ़ डिप्टेरा में कई कीटों, ठीक है दोस्तों, एक आर्डर है कीटों का, क्या है दोस्तों, एक कीटों का एक आर्डर है जिसका नाम क्या है, डिप्टेरा। तो डिप्टेरा के अंतर्गत डिप्टेरा गढ़ के अंतर्गत जो कीट है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे ड्रोसोफिला। देखिए दोस्तों ड्रोसोफिला में क्या है, ड्रोसोफिला में कुछ विशेष ऊतक में सामान्य से कई गुना बड़े, ठीक है दोस्तों, एक नॉर्मल अवस्था से कई गुना बड़े तथा बहुत अधिक मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें, ड्रोसोफिला में कुछ विशेष ऊतक में सामान्य से कई गुना बड़े, ठीक है दोस्तों, नॉर्मल से कई गुना बड़े तथा बहुत अधिक मोटे, ठीक है दोस्तों, कौन क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीटिन गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि डिप्टेरा गढ़ के कीटों में या गढ़ डिप्टेरा जो है उसके कई कीटों जैसे ड्रोसोफिला में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के ऊतक जो है तो ऊतकों में सामान्य से कई गुना बड़े तथा अधिक संख्या में मोटे जो है तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीटिन क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए दोस्तों, इनको सर्वप्रथम बॉल्बियानी ने 1881 में काइटोनोमस नामक जंतु की सैलिवरी ग्लैंड में देखा था। किसने देखा था दोस्तों इनको, सबसे पहले बॉल्बियानी नामक साइंटिस्ट ने 1881 में यानी 1881 में काइटोनोमस नामक जंतु की सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का मतलब होता है दोस्तों लार ग्रंथि में। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने किसमें देखा, लार ग्रंथि में देखा, इसलिए दोस्तों इन गुणसूत्रों को हम सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इनको, लाल ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं या सलाइवरी ग्लैंड गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का ये क्या है हमारा दोस्तों, पॉलीटिन क्रोमोसोम। देखिए दोस्तों, अब हम पॉलीटिन क्रोमोसोम की संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉलीटिन जो हमारा गुणसूत्र है उसकी संरचना हम देखते हैं। तो बेसिकली इसकी संरचना में दोस्तों देखिए, जो सबसे पहले इसका अमाप होता है दोस्तों, यानी आकार जो है इसका क्या होता है दोस्तों, लगभग 2000 म्यू होता है। ठीक है दोस्तों, 2000 म्यू होता है, अर्थात यदि हम मिलीमीटर में बात करें तो 2 मिलीमीटर होता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार सामान्य गुणसूत्र से ये 50 से 200 गुना अधिक बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नॉर्मल गुणसूत्र से ये अपने अमाप या आकार में कितने बड़े होते हैं दोस्तों, 50 से लेकर 200 गुना तक बड़े होते हैं। इन गुणसूत्रों के ऊपर अनेक गहरे रंग के बैंड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा दोस्तों कि इन गुणसूत्रों के अंदर अनेक गहरे रंग के क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, तथा दो बैंडों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, हम इंटरबैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा गुणसूत्र की स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो इसके यदि एक पार्ट को हम लेके देखेंगे दोस्तों तो उसमें हमको क्या दिखाई पड़ता है कि उसमें गहरे रंग के कई सारे बैंड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा उन बैंडों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, इंटरबैंड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्रोसोफिला में पॉलीटिन गुणसूत्र में 5 भुजाएं निकलती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ड्रोसोफिला है तो ड्रोसोफिला में दोस्तों पॉलीटिन गुणसूत्र में क्या होता है कि 5 भुजाएं निकलती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक भुजा तो क्या होती है, छोटी होती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, 5 भुजाओं में से देखिए पहली भुजा जो है यानी एक भुजा जो है दोस्तों वो क्या कहलाती है, यक्ष गुणसूत्र को निरूपित करती है। यानी जो पहली भुजा है, एक भुजा है, वो यक्ष गुणसूत्र को दर्शाती है, तथा शेष भुजाएं गुणसूत्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को निरूपित करती हैं, तथा सबसे छोटी भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, फोर्थ गुणसूत्र को दर्शाती है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो पहली भुजा है, जो एक भुजा है, वो तो यक्ष गुणसूत्र को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तथा इसके अलावा जो 4 भुजाएं हैं तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को दर्शाती हैं, फोर्थ गुणसूत्र को दर्शाती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि लार्वा के विकास की प्रारंभिक अवस्था में, देखिए दोस्तों जो हमारा ड्रोसोफिला है तो उसके लार्वा का जब विकास होगा, जब वो छोटे फॉर्म में रहेगा तो लार्वा के विकास में यानी लार्वा जब डेवलप होगा तो उसकी प्राइमरी स्टेज में यानी प्राथमिक अवस्था में बैंड बड़ा होकर क्या करता है दोस्तों, एक पफ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, एक पफ का निर्माण करता है।
अथवा वलय के समान संरचना का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो लार्वा के विकास की प्रारंभिक अवस्था में यानी ड्रोसोफिला जब विकास की अवस्था में होती है तो उसकी प्राथमिक अवस्था में क्या होता है, बैंड बड़ा होकर क्या करता है, एक पफ का निर्माण करता है, पफ का निर्माण करता है या बैंड या वलय के समान एक संरचना का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉल्वियानी वलय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम बॉल्वियानी वलय या इंग्लिश के अंदर दोस्तों बॉल्वियानी रिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको डायग्राम में पॉलीटीन गुणसूत्र को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास पॉलीटीन क्रोमोसोम हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों इस पॉलीटीन क्रोमोसोम में हमने आपको क्या कहा कि 5 भुजाएं दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी एक भुजा। ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5वीं भुजा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हमने आपको क्या कहा कि यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड भुजाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है फर्स्ट सेकंड भुजाएं हो गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये दोनों भुजाएं कैसी है, ये थर्ड भुजा है। तथा इसके अलावा देखिए दोस्तों हमने क्या कहा कि एक भुजा क्या कहलाती है, यक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं, यक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और जो सबसे छोटी भुजा, ये देखिए बहुत छोटी जो भुजा है, ये क्या करती है दोस्तों, ये आपको 4th क्रोमोसोम गुणसूत्र दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक नॉर्मल पॉलीटीन क्रोमोसोम में 5 भुजाएं प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि यदि इस हम पॉलीटीन क्रोमोसोम के किसी एक भाग, मान लीजिए हम इस भाग को यहाँ से लेकर इस भाग को देखते हैं, यदि इस भाग को हम अलग करें और इस भाग में देखें तो इस भाग में हमको क्या क्या दिखाई देता है दोस्तों। तो इस भाग को जब अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमको क्या दिखाई देते हैं, तो चलिए हम इसके यानी एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि इनमें क्या पाए जाते हैं, गहरे भूरे रंग के बैंड। तो ये आपको ब्लैक कलर के जो नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, बैंड हैं। ठीक है दोस्तों, तथा 2 बैंडों के बीच के स्थान को, ये देखिए ये 2 बैंड है और इन 2 बैंडों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरबैंड कहते हैं। हमने आपको पहले ही बता चुका है। अब हमने क्या कहा दोस्तों आपको कि ये जो हमारा बैंड है, ये बैंड क्या करता है दोस्तों, आकार में वृद्धि करके क्या करता है, एक प्रारंभिक अवस्था जब आती है तो ये आकार में वृद्धि करता है और एक किसका निर्माण करता है, पफ का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक गुणसूत्र में पॉलीटीन क्रोमोसोम में जितने भी भाग होते हैं हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो दोस्तों ये पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब पॉलीटीन गुणसूत्र के कुछ कार्य हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं, यानी कुछ फंक्शंस आप पॉलीटीन क्रोमोसोम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र की बेसिकली कार्य क्या है कि इन गुणसूत्रों पर कारकी से संबंधित अनेक जीन्स पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों इनमें अनेक ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो अनेक आंतरिकी क्रियाओं को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। देखिए दोस्तों जो दूसरा है इसमें, देखिए दूसरा पहला तो हमारा क्या हो गया कि इस गुणसूत्र पर कारकी से संबंधित अनेक जीन्स पाए जाते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों कि कीटों में लार स्त्रवण से संबंधित जीन पॉलीटीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। देखिए ड्रोसोफिला जैसे कीट हो गए, इनमें क्या है दोस्तों, लार का स्त्रवण से संबंधित क्या होते हैं, अनेक पॉलीटीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। यानी लार स्त्रवण से संबंधित जीन अनेक पाए जाते हैं किसमें दोस्तों, पॉलीटीन क्रोमोसोम में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है हमारा, पॉलीटीन गुणसूत्र में दोस्तों बॉल्वियानी वलय में उपस्थित जीन्स जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, या बॉल्वियानी रिंग जो होती है, अत्यंत तीव्रता के साथ क्या करते हैं दोस्तों, यम आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यम आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉलीटीन गुणसूत्र में क्या होता है, जो बॉल्वियानी वलय होती है तो उनमें जो जीन्स उपस्थित होते हैं, तो ये जीन्स क्या होते हैं दोस्तों, अत्यंत तीव्रता के साथ क्या करते हैं, यम आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब ये यम आरएनए यानी मैसेंजर यम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन के निर्माण में ये यम आरएनए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो क्या कहा दोस्तों हमने कि पॉलीटीन गुणसूत्र में जो बॉल्वियानी वलय में क्या होते हैं, उपस्थित जो जीन्स होते हैं अत्यंत तीव्रता के साथ क्या करते हैं दोस्तों, यम आरएनए का निर्माण करते हैं। और यम आरएनए का निर्माण करते हैं, जो यही यम आरएनए क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम को भी क्लियर कर दिया और पॉलीटीन क्रोमोसोम की संरचना भी हमने आपको बता दी, तथा साथ ही साथ पॉलीटीन गुणसूत्र के जितने भी फंक्शंस या जितने भी कार्य हैं तो उन कार्यों को हमने आपको यहाँ पे समझा दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।